आर्थिक उदारीकरण को लेकर आज से ठीक 22 साल पहले एक नई इबारत लिखी गई थी। आज ही के दिन यानी 24 जुलाई 1991 को देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने की मंशा से घरेलू बाजार को विदेशी पूंजीपतियों के लिए खोला गया था। हालांकि उस समय पीएम थे वी नरसिम्हा राव, लेकिन क्रेडिट ले गए उनकी सरकार में वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह। 1991 के पहले कांग्रेस सहित जितनी भी सरकारें बनी, उनकी गलत नीतियों के चलते विश्व पटल पर देश को शर्मसार होना पड़ा। देश की हालत इतनी खस्ता थी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड से लोन लेने के लिए देश का 47 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था। आइए हम आपको बताते हैं कि ये उदारीकरण किस पेड़ पर लगने वाली बला है। ये वैश्वीकरण की कोख से पैदा होने वाली चिड़िया है। भूमंडलीकरण, उदारीकरण, आर्थिक सुधार, नई आर्थिक नीति आदि ये नामों से जाना जाता है। वैश्वीकरण का मूल मंत्र है मुक्त बाजार, यानी बिना किसी सरकारी रोक टोक के एक देश की चीजों का दूसरे देश में आना जाना। दरअसल इस मूल मंत्र को देने का श्रेय है तत्कालीन वित्त मंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। लेकिन आने वाले समय में इसके क्या दुष्परिणाम होंगे, इसे सोचने की जहमत किसी भी आर्थिक पंडित ने नहीं उठाई। लेकिन आज 2 दशक बीत जाने के बाद भी चंद सवाल हैं जिनकी जवाब अभी तक नहीं मिल पाए। जैसे आखिर उदारीकरण ने किया क्या है? क्या उदारीकरण ने अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को बढ़ाने का काम नहीं किया है? क्या उदारीकरण ने बेरोजगारी, भुखमरी, बेकारी आदि ना जाने कितनी भयावह समस्याएं इस दुनिया को नहीं दी? क्या उदारीकरण ने किसानों, श्रमिकों, दस्तकारों आदि के हाथ जड़ से नहीं उखाड़ लिए हैं? अगर इन सब बातों पर गौर किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि उदारीकरण ने विनाश को ज्यादा पुष्ट किया है। इस व्यवस्था का सबसे ज्यादा अगर किसी पर असर पड़ा है तो वो है किसान वर्ग, जिसके बलबूते भारत को पूरे विश्व में पहचाना जाता है। इस व्यवस्था के चलते सैकड़ों किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं। खुले बाजार का प्रबल समर्थक अमेरिका भी आज इसकी खामियों के चलते संरक्षणवाद की नीति अपना रहा है। कई अमेरिकी राज्यों ने सरकारी कामकाज के ठेकों में आउटसोर्सिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति ओबामा ने भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से रोजगारों के निर्यात पर चिंता जताई। शहरों, महानगरों में बड़ी बड़ी इमारतों की लंबी कतार खड़ी कर दी। सड़कों पर सरपट दौड़ती गाड़ियों की श्रृंखला देखकर खुश होना भारत जैसे कृषि प्रधान देश का सूचक नहीं है। ऐसे में हमें मजबूत अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए न केवल आधुनिक बल्कि पुरानी विचारधारा और चीजों की समान सहभागिता पर जोर देने की जरूरत है। तभी उदारीकरण के साथ देखा गया खुशहाल भारत का सपना पूरा हो सकेगा और भारत एक संपन्न देश बन सकेगा। सुदर्शन न्यूज के लिए प्रदीप शुक्ला की रिपोर्ट।